सो हमने वहां पर पढ़ा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में दो तरह के हम लोगों ने पढ़ा था, दो तरह के पोस्टुलेट। और पोस्टुलेट का मतलब हम अगर आपको बता दें, सो ऐसा नियम, रूल, ठीक है ना, ऐसा रूल जिसका प्रूफ नहीं है, जिसका प्रूफ नहीं है, जिसका प्रूफ नहीं है, याद रखना। जैसे 2+2 जो होता है वो 4 होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि दो बकरी और दो बकरी जोड़ के 4 बकरी हो गया, तो वो एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, वो एग्जाम्पल हुआ, इसका प्रूफ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से पोस्टुलेट वो चीजें होता है जिसका कोई प्रूफ इस धरती में अवेलेबल नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। हाँ, लेकिन इसका यूज किया गया चीजों में, और यूज करने से देखा गया कि नहीं, यूज करने से चीजें सही बात है, गलत नहीं होता है। जैसे 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट लें तो 4 ही होगा, इसका मतलब 2+2 4 होता है। हम ये प्रूफ नहीं किए, हम इसमें क्या किए, अप्लाई किए, ठीक है। तो पोस्टुलेट वो सारे रूल्स होते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है। पोस्टुलेट वो सारे रूल्स हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, विच हैव नो एनी प्रूफ, बट इट कैन बी अप्लाइड इन वेरियस मेथड। अलग अलग सिस्टम में इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर का सबसे पहला पोस्टुलेट हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग भी लिखते होंगे तो लिखते जाइए, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। द द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, एनी फिजिकल सिस्टम is given by is given by a state vector, a state vector जिसको हम लोग कहते हैं साइन, विच इज नथिंग बट एक्स कोमा टी। साइन एक्स टी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टेट वेक्टर, ठीक है, साइन एक्स कोमा टी, ठीक है ना। ओके, इन इन क्या मैसेज कर रहा है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं, ओके ओके, इन हिल्बर्ट स्पेस। यहाँ और भी लिख लेते हैं इसमें हम लोग पहले। चलिए, सो अब इसको समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे दूसरा समझेंगे, ठीक है। ये पूरा लिख दिए यहाँ पर, और इसको समझते हैं। द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, कोई भी फिजिकल सिस्टम का स्टेट जो होता है, ठीक है ना, द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज गिवन बाय स्टेट वेक्टर साइन। मतलब कि जैसे
स्टेट का मतलब हम लोग कहें, तीन तरह का स्टेट हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था रेस्ट, वैसे दो ही तरह का, एक रेस्ट पढ़े थे और एक पढ़े थे हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। दो तरह का हमारे पास क्या होता है, स्टेट होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। तो उसी मोशन में से हम यूनिफॉर्म मोशन को ले लेते हैं। अगर कोई हमारे पास आसपास का वस्तु अगर रेस्ट में है, और अगर कहा जाए कि 5 सेकेंड तक रेस्ट में ही रहेगा, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो रेस्ट ही है अगले 5 सेकेंड तक। ठीक है। और अगले 5 सेकेंड तक बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसके फ्यूचर को बता रहे हैं कि अगले 5 सेकेंड के बाद उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास क्या है, उसका स्टेट पता है, तो हम उसका फ्यूचर बता सकते हैं। फिजिक्स में है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इनिशियल स्पीड पता है, कितना एक्सेलरेशन देता है ये पता है, और किसी खास टाइम के बाद बोला है बताइए कितना स्पीड में रहेगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, है ना। सो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्लासिकल फिजिक्स में हो या क्वांटम फिजिक्स में हो, स्टेट का मतलब होता है उसके भविष्य को बताने वाला प्रोसेस। ठीक है, उसके फ्यूचर को डिस्क्राइब करने वाला पोजीशन। ठीक है ना, वो क्या है। ठीक है। और यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स के अंदर में स्टेट को डिफाइन करेगा ये साइन, जो हम लोग वेव फंक्शन कहते हैं, वही। मतलब आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि वेव फंक्शन जो है साइन, वो इसके लिए एक्चुअल में एक आइडेंटिटी कार्ड हो गया, पहचान कार्ड हो गया, चाहे वो जिस तरह का हो। ठीक है, वो क्या हो गया, एक आइडेंटिटी कार्ड बन गया। तो साइन एक्स टी जो होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट वेक्टर कहते हैं। एक्चुअल में वेव फंक्शन है, लेकिन ये स्टेट वेक्टर कह रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। अब इससे आगे क्या है, इन हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस का मतलब है प्यारे बच्चों, आपको हम समझाते हैं यहाँ पर। हमारे पास अगर एक नंबर दिया हुआ रहे, कोई रियल नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास रियल नंबर आर है और हमको आई जे और के दे दिया, तो हम इससे अनगिनत वेक्टर बना सकते हैं कि नहीं, बनाइए बताइएगा। रियल नंबर दिया भाई, हम कभी दो ले सकते हैं, कभी तीन ले सकते हैं, अनगिनत बनेगा। जैसे जैसे अगर हम बना दिए, मान लीजिए 2i + 3j +8k। अब इसके कारण हुआ क्या कि 2 देखिए रियल नंबर में था, 3 देखिए रियल नंबर में था, 8 देखिए रियल नंबर में था, आई देखिए, हमने बताया था कि अगर ये सब दिया हुआ रहे तो आई देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, के देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सो इस सिचुएशन में, इस अवस्था में होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक पहचान दिया हुआ रहे, तो हम उसके कारण से बहुत सारा वेक्टर को बना सकते हैं। हाँ, बहुत सारा वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बना सकते हैं। तो रियल नंबर आर है, आई जे के हमारे पास डायरेक्शन दे दिया, तो हमने बहुत निकाल सकते हैं। तो इसी बहुत सारे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे स्पेस। ठीक है ना। और क्वांटम फिजिक्स में इसको हिल्बर्ट स्पेस कहा जाता है। ठीक है। और फिर इससे आगे क्या लिखे हैं कि दिस साई एक्स टी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। मतलब इसके अंदर क्या है, हर एक तरह का इंफॉर्मेशन है। ठीक है। इसके बाद क्या है बाबू लोग, हर एक तरह का इंफॉर्मेशन है। कोई दिक्कत, बोलिए बच्चों।
ये पहला पोस्टुलेट समझ में आया सबको? नो सर। यस सर। हाँ ना, समझ में आ चुका होगा। ओके। तो अगर फर्स्ट वाला पोस्टुलेट समझ में आ गया तो अब देखिए यहाँ पर फिर से समझा दे रहे हैं। द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, किसी भी फिजिकल सिस्टम का स्टेट किसके द्वारा दिया जाएगा? तो वो स्टेट वेक्टर के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो स्टेट वेक्टर होंगे, इसके पास हर एक तरह का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे। समझ गए पहला? अब हम प्यारे बच्चों लिख रहे हैं यहाँ पर दूसरा। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों कौन सा लिख रहे हैं? दूसरा। समझ में आ गया सबको? आधार कार्ड समझते हो? बोलो, आधार कार्ड समझते हो? यस सर। भाई आवाज ही नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज कम था मेरा। आधार कार्ड जानते हो कि नहीं? यस सर। आधार कार्ड अगर देख लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पता है? उस आदमी का पूरा खाता बही निकाल देते हैं, है ना? खाता बही नहीं निकाल देते हैं, कहाँ घर है, क्या है उसका नाम, उसके पापा का नाम, वगैरह वगैरह। बिल्कुल उसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स का आधार कार्ड ये है। हम बोले थे उस समय आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर बगल में कोई थे उस समय, अगर हम उस समय आधार कार्ड बोलते तो वो हंस जाते, इसीलिए हम बोले नहीं। ये जो साई टी है ना बच्चों, ये आधार कार्ड है क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स में अगर कुछ भी निकालना हो तो इसी का जरूरत पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स में हमको हमेशा डिस्प्लेसमेंट का जरूरत पड़ता है, वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है। सो याद रखना कि जितना भी स्टेट होगा क्वांटम फिजिक्स के अंदर, पार्टिकल रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में, या कैसे है, सबको बताने वाला जो है वो स्टेट वेक्टर है, जिसको हम लोग साई कहते हैं। और साई डिपेंड करता है पोजीशन और मोमेंटम के ऊपर, सॉरी पोजीशन और टाइम के ऊपर। ठीक है? ये फर्स्ट वाला था। अब सेकेंड वाला देखिए। टू एवरी ऑब्जर्वेबल और डायनेमिकल वेरिएबल देयर देयर corresponding a corresponding a linear Hamilton linear हर्मिल्टन होता है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते हैं हम लोग हर्मिशन। ठीक है, हर्मिशन ऑपरेटर। ठीक है, हुज आइगन फंक्शन, या तो आइगन वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, आइगन फंक्शन फॉर्म्स forms a complete basis, a complete basis। सो यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको इस टॉपिक, इस वाले को हम समझाने के लिए मेरे लिए चुनौती बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज समझना है, तो हम लोग आराम से समझते हैं। एवरी ऑब्जर्वेबल एंड डायनेमिकल वेरिएबल, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या होता है। एवरी ऑब्जर्वेबल एंड डायनेमिकल वेरिएबल, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, वेरिएबल है मतलब कि हो सकता है मोमेंटम हो। ठीक है, और यहाँ चूंकि बोला है ऑब्जर्वेबल, तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? उसका मोमेंटम, उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसका टोटल एनर्जी, यही सब मेजर करना चाहते हैं।
ये जो बन गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसी को कहते हैं हम लोग ऑब्जर्वेबल डायनेमिकल वेरिएबल। और वही कह रहा है यहाँ कि टू एवरी ऑब्जर्वेबल और डायनेमिकल वेरिएबल देयर कोरिस्पॉन्डिंग अ लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर। मतलब हर एक वेरिएबल्स को मीजर करने के लिए हमें एक ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ता है। आपको अगर याद हो तो हमने बताया था सेमेस्टर 4 में मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर। वो एक्चुअल में यही हर्मिशन ऑपरेटर ही है। सो क्या बोल रहे हैं हम कि एवरी ऑब्जर्वेबल डायनेमिकल वेरिएबल के लिए हमको एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ता है। जैसे अगर बात करें कि मोमेंटम मेजर करना हो तो मोमेंटम का जो ऑपरेटर होगा पी के ऊपर में कैप, वो होता है माइनस आई एच कट डेल बाय डेल, डेल बाय डेल एक्स। ठीक है ना, ये होता है इसका पी का ऑपरेटर। अगर हमको साई का पता करना हो तो हम यहाँ लिखेंगे पी साई और यहाँ चल जाएगा साइन। समझे? तो साई का अगर हमको क्या पता करना हो बच्चों, हमको साई का क्या पता करना हो, याद कीजिएगा कि मोमेंटम पता करना हो तो ये हो जाएगा इस तरीके से। हम्म। तो टोटल मिला के आप बात समझ चुके होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। समझे कि नहीं? बोलिए फिर से। टू एवरी ऑब्जर्वेबल और डायनेमिकल वेरिएबल, हर एक ऑब्जर्वेबल और डायनेमिकल वेरिएबल के लिए देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अ लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर, वहाँ क्या होगा, एक लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर का जरूरत पड़ता है। जो क्या होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक ऑपरेटर तक समझ में आया? बोलो सब लोग। क्या बोले हमने कि यस हर एक ऑब्जर्वेबल वेरिएबल को मेजर करने के लिए एक लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर चाहिए होता है। यहां तक समझ में आया? बोलिए। इसके बाद है बाबू लोग, इसके बाद जिस यस तरह से सर। हम, हाँ, जिस तरह से हमने अभी बताया ना ऑपरेटर के बारे में, पिछले क्लासों में बताया था ना ऑपरेटर के बारे में, उसी तरह इसमें भी पढ़ना है सर। हर एक ऑब्जर्वेशन, सॉरी, हर एक हमारे पास डायनेमिकल वेरिएबल का ऑपरेटर पढ़ना है, एनर्जी ऑपरेटर पढ़ना है, मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे भी। तो आप लोग उसको मत भूलिएगा, टेंशन मत लीजिए, समझिए सिर्फ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जेक्ट मतलब पार्टिकल जब मोशन में रहेगा, तो उसके मोशन में रहते वक्त हमको जो चीज पता करना हो, जैसे एनर्जी पता करना हो, मोमेंटम पता करना हो, या उसका काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सब को पता करने के लिए उसी सब का एक खास ऑपरेटर होता है। जैसे मोमेंटम का ऑपरेटर ये वाला हो गया, ठीक है ना? अगर यहाँ साइन लगाते हैं तो यहाँ साइन लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ कुछ भी लगाते हैं तो यहाँ कुछ भी लगाना पड़ेगा। सो मोमेंटम का ऑपरेटर ये होता है। समझ गए होंगे, है ना? यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि ऑपरेटर तक, नीचे में यहाँ तक। अब इससे आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा सबको? टू एवरी यस ऑब्जर्वेबल और डायनेमिकल यस सर। their corresponding a linear Hermitian operator whose eigenfunction, देखो यहाँ से आगे दिक्कत होगा आपको, whose eigenfunction form a complete basis, whose eigenfunction form a complete basis। अब आइगन फंक्शन का क्या मतलब है, आइगन वैल्यू का क्या मतलब है? एज्यूम करो कि मान लो कि हमारे पास y इक्वल टू है e⁸ 8x। और हम डेल वाई बाई डेल एक्स निकालना चाह रहे हैं। तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों? 8 × e⁸ 8x आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए।
नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो। अरे भाई हाँ या यस। ना तो रिप्लाई करो, यस, वेरी गुड। सो जब ऐसा डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा तो देखिए जो चीज था हमारे पास यहाँ पर वही चीज यहाँ आ गया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आया है। तो जो आया है इसी को कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको? आइगन वैल्यू। क्या कहेंगे इसको बच्चों? आइगन वैल्यू। ठीक है, बोलिए, ये समझ में आया ना? सो एक चीज याद रखना कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास है उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उस फंक्शन को छोड़कर उसके अलावा भी कुछ फंक्शन से मल्टीपल होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं, प्यारे बच्चों याद रखना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? आइगन वैल्यू। सो और ये समझ में आ गया, आइगन वैल्यू हुज आइगन वैल्यू फॉर्म्स अ कंप्लीट बेसिस, जिसका आइगन वैल्यू एक कंप्लीट बेसिस बनाएगा। अब बेसिस का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्या बोले थे हम कि एक सेट होता है, तो बिल्कुल एक कंप्लीट बेसिस बनाएगा, मतलब कि ऐसा समझिए कि जो साई है उसका बहुत सारा वैल्यूज होगा। ठीक है, और उसी में से एक बनेगा हमारा आइगन वैल्यू जो हम बोले थे। सो ठीक है। सर आइगन फंक्शन लिखा हुआ। हाँ हाँ, आइगन फंक्शन लिखा हुआ बाबू, हुज आइगन फंक्शन। ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक फंक्शन था ना, ये हमारे पास एक फंक्शन था, याद करो, है ना? लेकिन जब हमने डेरिवेटिव किया तब जाकर के ये वैल्यू हमारे पास आए, तो हम इसको कह रहे हैं आइगन वैल्यू, और ये हमारा आइगन फंक्शन है। ठीक है, अभी हम डिटेल में इस पर बात करेंगे, इसका डेफिनेशन भी इसमें लिखवा देंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, समझ में आया अब? बोलिए। जी सर। जो पूछते हैं उसको बताओ, वो बताओ बाबू, समझ में आया बाबू? कौन पूछे थे? सर और एक बार बताइए वो आइगन फंक्शन का एग्जांपल। अच्छा ठीक है, सुनो। जैसे हमारे पास मान लो कि y इक्वल टू साइन 2x है। ठीक है, ये एक्चुअल में वही नहीं है, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आइगन फंक्शन यही होता है, नहीं, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू क्या, साइन 2x, और इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, जो चीज यहाँ रहता है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमको क्या देगा? 2 इंटू कॉस 2x देगा कि नहीं देगा? यस सर। बोलिए। और अगर, चूंकि इसमें हमको नहीं मिला वही चीज, इसमें हमको sin 2x नहीं मिला सिमिलर चीज, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम लोग, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, एक बार 2 और आएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा sin 2x। तो ये 4 sin 2x आया। अब ये sin 2x जो यहाँ था वही यहाँ है, लेकिन देखो एक एक्स्ट्रा कोई चीज से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा कोई चीज आया ना, इसको कहते हैं हम लोग आइगन फन, सॉरी, आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? आइगन वैल्यू। ठीक है, बाकी इस पर एक बहुत बड़ा चर्चा है जो कि हर एक पेपर में पढ़ना है आपको, उसको हम बताएंगे उस समय। ठीक है, यस सर। ओके। सो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं कंप्लीट, है ना? सो फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। ओके, सो इतना हो जाने के बाद अब हमारा तीसरा, ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट। हम्म तीसरा पोस्टुलेट है द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर, द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर, जिसको हम कह रहे हैं ए के ऊपर कैप, उसका मतलब होता है ऑपरेटर। ठीक है, मे बी मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, may be represented by the action of the action of
ए कैप मतलब ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, ठीक है, ऑन स्टेट वेक्टर, ऑन स्टेट वेक्टर साइन एक्स कोमा टी, ठीक है, विच रिजल्ट्स, विच रिजल्ट्स a into sine where a is called आइगन वैल्यू। जो अभी समझा रहे थे ना ऊपर में, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। ए कैप समझो, क्या बोल रहे हैं कि मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर को हम लोग अगर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और उस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, उस ऑपरेटर को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि हमको इस तरह से आता है। जैसे मान लीजिए पहले जो फंक्शन था वो साइन था, इस पर हम किसी भी तरह का ऑपरेटर अप्लाई किए, और ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, ये आ गया ए इंटू साइन, तब इसी ए को कहा जाता है आइगन वैल्यू, ठीक है, इसी ए को कहा जाता है आइगन वैल्यू। यही चीज यहाँ पर हमने लिखा है फिजिक्स के लैंग्वेज में। ओके, द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर may be represented by the action of operator on a state vector sin xt, which results a into sin, where a is called eigen value of operator a, ठीक है। ये बात समझ में आ चुका होगा, बहुत देर से ही बोल रहे हैं इसको। एंड द लास्ट ऑफ लास्ट हमारे पास जो बचता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास ये है यहाँ पर, द इवोल्यूशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर साइन एक्स टी इज is governed by the time dependent Schrodinger इक्वेशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि द टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर का टाइम इवोल्यूशन मतलब उसका जो है आगे प्रोपोगेशन को कौन बताएगा, तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अनुसार से बताया जाएगा। याद रखिएगा, जिस तरह से हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ इक्वल टू एम में, है ना, पी इक्वल टू एम इंटू वी, इस तरह का जैसे यूज करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, बिल्कुल सिमिलरली यही रोल है, इसी के बराबर का रोल अदा करता है कौन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कहाँ पर तो क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है, कहाँ पर, क्वांटम फिजिक्स में, याद रखिएगा, ठीक है। So the time evolution of the state vector sin xt is governed by the time dependent Schrodinger equation। तो जितना भी हमको फॉर्मूले चाहिए, जितना भी फेनोमेना कुछ भी पता करना है, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए कि ये श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन ये होता है, एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल्टो साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू साइन इक्वल टू आई एच कट डेल साइन बाय डेल टी। अब देखिए, अगर हमको साइन का वैल्यू पता है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट कर देने के बाद हमको ये रिजल्ट दे देगा कि एक्चुअल में इसका पूरा खाता वही क्या है, सो बता दीजिए, ठीक है। सो अगर किसी भी तरह का वेव फंक्शन हमको पता है,
तो उस वेव फंक्शन के अनुसार से उसके अंदर का जो पार्टिकल है उसका पूरा डिटेल पता कर सकते हैं कि उसके पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, बोलिए, समझ में आ गया ये चारों यस सर। पोस्टुलेट है? ठीक है ना, चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स चूंकि इसमें उसमें नहीं होगा, और नहीं तो दिक्कत होगा बाद में। हम्म। ओके, एंड आप लोग पढ़िए घर पर। ठीक है, वो बता देते हैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करके, है ना।